अब बात करेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। ग्वालियर घराने के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी को महाराष्ट्र के बैल गांव में हुआ। इनकी माता का नाम गंगा देवी था तथा पिता का नाम दिगंबर गोपाल था। उनके पिता कीर्तनकार थे, अतः संगीत के प्रति स्वभावतया बचपन से ही आपका रुझान रहा। क्योंकि उनके घर में संगीत का माहौल था तो वो संगीत के लिए पहले से ही आकर्षित थे और अपने पिताजी के साथ कीर्तन के कार्यक्रमों में भी जाया करते थे। 8 वर्ष की आयु में आतिशबाजी के कारण उनके आंखों की ज्योति चली गई। इस कारण विद्यालयी जो अध्ययन था उसे रोकना पड़ा और संगीत में आपकी पहले से ही रुचि थी। संगीत के प्रति आपकी रुचि से, आपके रुझान से सब परिचित थे। मेरठ रियासत के तत्कालीन महाराजा ने उन्हें राज्याश्रय प्रदान किया और हर प्रकार की सुख सुविधा भी उपलब्ध करवाई। महान संगीतज्ञ पंडित बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर से आपने संगीत की शिक्षा ली। सन 1896 में संगीत को उच्च स्थान दिलाने के लिए आप भारत भ्रमण पर निकल गए। सर्वप्रथम आप सतारा गए, वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका गायन कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इसके बाद बड़ौदा, ग्वालियर, दिल्ली, लाहौर और इलाहाबाद आदि अनेक स्थलों पर जाकर आपने संगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाई और गायन से श्रोताओं को प्रभावित भी किया। आपने गीतों की बंदिशों में भक्तिपूर्ण शब्दों का समावेश किया। संगीत के उत्थान हेतु आपका योगदान इस प्रकार है। सन 1901 ईस्वी में लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति गानों के लिए बहुत प्रचलित थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग भी लिया था और बगैर माइक्रोफोन के, बिना माइक के अपने छात्रों के साथ ओजस्वी ढंग से वे देशभक्ति गाने गाया करते थे, जिससे वो बहुत प्रचलित थे। सन 1908 में बम्बई में आपने गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा स्थापित की। बाद में गांधर्व महाविद्यालय की अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना भी की। आपने कई छात्रावास भी बनवाए और विद्यालयों में संगीत समारोहों का आयोजन भी किया करते थे। रघुपति राघव राजा राम का आपका गायन बहुत ही प्रभावित कर देने वाला था, जिसने महात्मा गांधी को भी अत्यंत प्रभावित किया। आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में भी वंदे मातरम का गायन किया। आपकी शिष्य परंपरा में पंडित औकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव व्यास, प्रोफेसर B.R. देवधर और आपके पुत्र D.V. पलुस्कर प्रमुख हैं। आपके समय में संगीत को लिपिबद्ध करने की कोई पद्धति प्रचलित नहीं थी, अतः आपने एक स्वर लिपि पद्धति व ताल लिपि पद्धति की रचना की, जो कि विष्णु दिगंबर पद्धति के नाम से जानी जाती है। आपने कई उपयोगी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें संगीत बाल प्रकाश, जो कि 20 भागों में है, राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, महिला संगीत, राष्ट्रीय संगीत, संगीत तत्व दर्शक आदि महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त संगीत के शीघ्र प्रचार प्रसार के लिए संगीतामृत प्रवाह नामक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन आपने किया। आपने कई संगीत अधिवेशन भी करवाए, जिनमें अहमदाबाद, बेलगांव, कानपुर, दिल्ली, अमृतसर आदि के संगीत अधिवेशन प्रमुख हैं। वर्तमान समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, संगीत विद्यालय, महाविद्यालय द्वारा संगीत की जो शिक्षा आज को
आज सबको सर्व सुलभ हो रही है, सबको संगीत की शिक्षा महाविद्यालय द्वारा दी जा रही है, उसका प्रमुख श्रेय विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी एवं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने संगीत महाविद्यालयों के लिए, संगीत विद्यालयों के लिए, संगीत की पुस्तकों के लिए, उनकी मासिक पत्रिकाओं के लिए और ख़ासकर स्वर लिपिबद्ध करने के लिए संगीत को बहुत प्रयास किए हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आज हम आसानी से महाविद्यालयों में, विद्यालयों में संगीत की शिक्षा ले पाते हैं। इसलिए इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संगीत जगत के लिए। धन्यवाद।